नमस्कार दोस्तों, आईटी जिक्र अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुआ था 6 मार्च 2022 को RSCIT का, उसके आंसर की हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर देखिए आप। जी हाँ दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आया है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, एफ की को दबाना, प्रेस एफ की को दबाना। प्रश्न नंबर दो की ओर तरफ चलते हैं। निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अनइंस्टॉल करने के लिए आपको इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। कहने का मतलब ए और बी इसके अंदर कर सकते हैं। सेटिंग वेब्स में जाकर, सर्विस में जाकर भी आप प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल और प्रोग्राम में जाकर भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? तो दोस्तों इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है फ्रोयो, दूसरा है जिंजर ब्रेड, तीसरा है मार्स मेलो, चौथा है नोगेट। तो दोस्तों इसमें से जो लेटेस्ट है वो डी ऑप्शन है। इसके अंदर दोस्तों होगा नोगेट। आंसर इसका है डी, नोगेट। प्रश्न नंबर 4, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है। प्रश्न नंबर 5, GPS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपसे ये GPS का पूरा नाम पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 5, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 6, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, फाइल। प्रश्न इसका आंसर होगा ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। इसका आंसर होगा ये पहला। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतलब मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों आंसर होगा इसमें सी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे हुई थी। प्रश्न नंबर 8, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग में किया जाता है? तो दोस्तों 8वें प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ए। इसका आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। प्रश्न नंबर 9, एक्सेल वर्कशीट निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? तो दोस्तों वर्कशीट जो एक्सेल वर्कबुक होती है वो वर्कशीट और चार्ट से बनती है। इसका आंसर होगा डी। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्न में से कौन सा वेद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है, तो आंसर होगा बी। इसमें आंसर दोस्तों होगा बी। बी आंसर होगा दोस्तों में इन्वर्टेड। प्रश्न नंबर 11, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत यातायात से उपयोगी है? तो दोस्तों इसमें पहला है टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह। दोस्तों इसमें आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में ये उपयोगी है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? प्रश्न नंबर 12,
तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सस्पेंस में है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। एसएसओ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एसएसओ का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसका आंसर ए है, सिंगल साइन ऑन। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों इसमें पूछ रहा है एक नाम बॉक्स क्या है? तो दोस्तों एक फॉर्मूला बार के बाई और दिखाई देता है ये, इसका आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 15 HDMI में HD का क्या है फुल फॉर्म? तो हाई डेफिनेशन होगा दोस्तों इसमें। प्रश्न नंबर 14 में आंसर होगा सी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की ओर। WW का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है ये। वर्ल्ड विजिटम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विजिटम, वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो आंसर होगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 17 निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग के वास्तव में लागू नहीं करता है? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 का होगा डी, MS DOS। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं है? विंडोज़ 10 में नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं दोस्तों। EPDS का विस्तृत नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें आंसर होगा दोस्तों सी। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रश्न नंबर 20 विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों किसके लिए किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी के लिए किया जा सकता है। प्रश्न नंबर डी सही है, ये सभी के लिए यूज में ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 लेते हैं। विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो आंसर होगा डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ई पिक क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर बी, चुनाव फोटो पहचान पत्र। एक PDF होती है जो डाउनलोड की जाती है, उसके बारे में है ये। प्रश्न नंबर 23 क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज दोस्तों वह होता है जो अपन इंटरनेट के ऊपर किसी डेटा को सेव कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव भी ये प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है और ड्रॉप बॉक्स भी है। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। प्रश्न नंबर 24 निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो दोस्तों ये सीमा है इसकी बुद्धि का अभाव। दोस्तों कंप्यूटर में IQ का लेवल 0 होता है, तो बुद्धि का अभाव होता है, इसमें डी होगा। प्रश्न नंबर 25 MOOC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टी ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, मेगा ऑनलाइन ओप कोर्स। तो मासिव का होता है दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ए। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 20 की ओर दोस्तों चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 सॉरी, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों ए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। आंसर ए। 27वां का है दोस्तों, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 28, पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन किस टैब में होता है? तो दोस्तों ये होता है पेज लेआउट के अंदर। आंसर होगा ए, पेज लेआउट। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया को हटाता है? तो आंसर होगा ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। प्रश्न नंबर 29, आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 30, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो ये पैसा भेजने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, हॉटस्पॉट जो एक इंटरनेट के लिए कनेक्टिविटी का काम करता है वो किस द्वारा होता है? तो वाईफाई के द्वारा। प्रश्न नंबर होगा ए, आंसर होगा ए, वाईफाई। इसमें आंसर होगा दोस्तों ए, वाईफाई। प्रश्न नंबर 32, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन करता और पढ़ता है उसको बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आंसर होगा ए। प्रतियोगी परीक्षा में OMR के द्वारा जांच किया जाता है, पेंसिल के द्वारा। प्रश्न नंबर 33, TDS के लिए पूरा नाम क्या है? TDS का पूरा नाम है दोस्तों टैक्स ड्यू क्यूटेड एट सोर्स, जो स्रोत पर कटौती होती है, जो अपन इनकम के पर जो कटौती होती है उसका होता है स्रोत पर कटौती होती है, सी। आंसर होगा सी, 33वां का 33। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 34 की ओर लास्ट में चलते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें होगा ट्विटर। आंसर होगा ए, 34 में ए। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों 35 में होगा MS-DOS। तो दोस्तों इसमें MS-DOS कहीं दे नहीं रखा है, मैक OS दे रखा है। तो इस प्रश्न का आपको बोनस अंक मिल सकता है, 35 क्वेश्चन का बोनस अंक मिल सकता है। 100% जो चांस है वो बोनस अंक के बन रहे हैं आपके 34 में। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।